जब कभी बदलापुर जैसी घटना घटती है तो उस वक्त लोगों में आक्रोश रहता है कि छोटी बच्चे की ऊपर अत्याचार हुआ या महिला की ऊपर अत्याचार हुआ, तो लोगों में आक्रोश रहता है कि जो भी आरोपी है उसको फांसी जल्द से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन आज फांसी देने का प्रावधान नहीं है कानून में। उसके लिए जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था, हमने एक कानून बनाया था, शक्ति का कायदा। उसके तहत ऐसी कहाँ घटना अत्याचार की घटती है, महिला अत्याचार या बच्ची पर अत्याचार, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको फांसी देने का प्रावधान उसमें हमने किया है। और ये कानून को हमने हमारे उद्धव जी ठाकरे जिस टाइम मुख्यमंत्री थे, हमने उसको मंजूरी दिया, कैबिनेट की, विधानसभा की मंजूरी दिया, विधान परिषद की मंजूरी दिया, पूरा हमने कायदे को पूरे महाराष्ट्र शासन ने पूरी मंजूरी देने के बाद में अंतिम मंजूरी के लिए लास्ट अप्रूवल के लिए हमने केंद्र शासन को 3 साल पहले से भेजा। 3 साल, लेकिन 3 साल से हमारा शक्ति कायदा अप्रूवल के लिए केंद्र शासन ने पड़ा है। महाराष्ट्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस, उनको भी हमने चिट्ठी लिख के गुजारिश की कि आपकी सरकार है, आपके विचार की सरकार केंद्र में, आप प्रयास करके उसको जल्द से जल्द मंजूरी दीजिए। विधान परिषद में, विधानसभा में हमने सवाल उठाया, लेकिन इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस साहब कुछ ख्याल देने को तैयार नहीं। उनको वो सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति, ये पार्टी तोड़ो, वो पार्टी तोड़ो, ये अपने खिलाफ में, ये पार्टी का नेता अपने खिलाफ में उसके ऊपर ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, इसी में मस्त है। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि ऐसी घटना जब घटती है महाराष्ट्र में, उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, उसके लिए उसको फांसी मिलना चाहिए करके उन्होंने प्रयास करके शक्ति कायदे को अप्रूवल केंद्र शासन से जल्द से जल्द लाके महाराष्ट्र में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसके लिए हम कल राष्ट्रवादी कांग्रेस की हमारी महिला की जो राज्य की अध्यक्षा है, हमारी रोहिणी खड़से मैडम, हमारी मुंबई की अध्यक्षा है राखी सावंत, महिलाएं हमारी रहेंगी, कल हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। हम कल महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने 10:30 से 11:30 तक काली फीती बांध के मुक्का आंदोलन करने वाले, ताकि ये सरकार को जगाने के लिए हमारा ये प्रयास है। सर, महाराष्ट्र की बात करते हैं, पुणे में हमने देखा जिस प्रकार से कल बीती रात एनसीपी के एक्स कॉर्पोरेटर को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी, वहीं आए दिन महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है? बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आए दिन इस प्रकार की घटना घटती है। पुणे की आपने जिक्र किया, हड़पसर की घटना कल रात को 9:30 बजे। दूसरी घटना ये गोंदिया में एक घटना घटी अभी। इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, मर्डर हो रहे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, छोटी बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे। ये छोटी बच्चियों के अत्याचार हमने देखा कि बदलापुर की घटना होने के बाद में अकोला में इस प्रकार का अत्याचार हुआ, नासिक में हुआ, पूना में हुआ। करीबन 10 दिन में 12 घटना ऐसी हुई। और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ गृह मंत्री साहब का कुछ ख्याल नहीं है। गृह मंत्री साहब ने बाकी काम से वक्त निकाल के लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की किस प्रकार से सुधरे, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके लिए कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह फेल है लॉ एंड ऑर्डर संभालने में? 100%। मैं उनका राजीनामा नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो देने वाले नहीं करके मैं उनको बिल्कुल राजीनामा देने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन वो जब तक है, बहुत थोड़े दिन बचे अभी उनके, वो जब तक है तब तक उन्होंने महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के लिए वक्त देना चाहिए और पूरी परिस्थिति को कंट्रोल में लाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से हमने कल देखा एमवीए की तरफ से बड़े नेता जो कल सड़क पर उतरे थे शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर, घटना को लेकर, उसके बाद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि जो ये नेता उतरे हैं एमवीए की तरफ से, ये सिर्फ राजनीति करने उतरे हैं। वहीं एक देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नेहरू जी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया था, ये लोग माफी नहीं मांग रहे, सिर्फ पूरी दिखावा है। ऐसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा वहां पे जो बैठाई थी 8 महीने में गिरती है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसमें। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में 138 साल से खड़ा है, समुद्र के बीच में 138 साल से खड़ा है, उसको कुछ नहीं हुआ। कल हमने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के वहां पे जाके हमने अभिवादन को किया, 75 साल से यशवंतराव चौहान साहब ने उसको वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने लगाया था। 75 साल से वहां पे खड़ा है।
और इनकी सरकार में 8 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरता है। ये भ्रष्टाचार खूब करते हैं। और जिसको इन्होंने बनाने के लिए दिया था वो 23 साल का लड़का, तजुर्बा नहीं। और उनको तो शर्म लगना चाहिए। कल उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन किया उसका सवाल उनको अभी जनता पूछ रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.